नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पोलैंड के इंटरव्यूज अगेन शुरू हो चुके हैं। हमने जैसा कि छुट्टी से पहले बताया था कि हमारे क्लाइंट ने सेकंड बैच के लिए 20 लोगों की रिक्वायरमेंट की है, कार असेंबलिंग और मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मेटल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी ट्रेड हैं जो कि हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, वेल्डर है। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट है जो टेक्निकल ट्रेड की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई स्किल बंदा है, ट्रेड का नॉलेज है, सर्टिफिकेट है उसके पास में, या फिर सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा है, अगर टेस्ट के लिए कहा जाए तो टेस्ट देने को लिए रेडी हो, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ईसीआर या ईसीआर पासपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो नॉन टेक है, नॉन स्किल है, तो फिर वो 10th पास होना कंपलसरी है। अगर वो स्किल पर्सन है, जैसे आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई नहीं है, चलो मान लीजिए वेल्डर किया है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बिंग का काम, प्लम्बिंग तो इसमें नहीं है, टर्नर का काम आता है, जो ट्रेड हमारे पास में है उनका काम आता है, तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं। भले वो 10th पास है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किल है तो उसके बेस पर उनका काम हो सकता है। और अगर कोई बंदा गल्फ एक्सपीरियंस्ड है, गल्फ 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 5 ही पास होगा तो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर दो ही सिंपल रिक्वायरमेंट है, एक तो बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको अपने फील्ड का एक्चुअली एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट नहीं है तो कम से कम अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा काम आ जाता है, उसके बाद वो समझते हैं कि वो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन जब टेस्ट लिया जाता है तो फिर वो उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं उस उदाहरण से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 3 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग जगह पर बिल्डिंग के ऊपर हम बात करते हैं, सिविल इंजीनियर के काम के ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर मात्र 5000 की आबादी है, 5000 लोग रहते हैं। वहां पर जो घर बनते हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजी होती है, उस घर की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, उस घर को बनाने में कितना टाइम लगता है, उसमें कितना टैलेंट लगता है, उसका आर्किटेक्चर कितना स्ट्रांग होता है, उसका सिविल इंजीनियर कितना स्ट्रांग होता है, और उसको बनाने में कितना समय लगा होगा, क्या प्लान आउट होगा, ये सब चीज़ों के ऊपर आप एक R&D करें। एक उसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। दूसरी बात करते हैं कि अगर बॉम्बे, दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, और उसमें सिविल इंजीनियर कौन सा होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा, और उसमें से जो जो पूरा सिस्टम आप अगर बना के देखेंगे तो आपको उसको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना टाइम लगा, कैसे बनाना पड़ा, क्या चीज़ें हैं। और एक कंपेयर करते हैं बुर्ज खलीफा से, तो ये 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में देखेंगे तो बनाने वाले वर्कर ही हैं, कॉन्ट्रैक्टर ही हैं, और सिविल इंजीनियर भी हैं, लेकिन अगर उनकी नॉलेज की बात करेंगे तो अलग अलग है। और गांव में जो बिल्डिंग बनाएगा ना, जहाँ पर 5000 की आबादी वाले जगह पे कोई बिल्डिंग बनाएगा, वो भी अपने आप को आर्किटेक्चर बोलेगा, मैंने वो बिल्डिंग बनाई है, कॉन्फिडेंट होगा, नो डाउट वो भी कॉन्फिडेंट है और होना भी चाहिए। लेकिन जो टैलेंट की बात करते हैं अगर फॉरेन में, वहां पर उनको क्वालिटी के साथ में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं चाहिए होता है। अभी मुझे अच्छे से याद है कि जब हमने कोविड से पहले रशिया का इंटरव्यू करवाया था, वहां पर वेल्डिंग के लिए बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन टेस्ट क्वालिफाई बहुत कम लोग कर पाए थे। तो यहाँ पर हमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी स्किल है उसका क्वालिटी एक्सेल होना चाहिए, काम चलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। काम चलाने के लिए तो बहुत सारी ऐसी स्किल होती हैं जो नॉन स्किल बंदा भी सीख जाता है। तो कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन है, उसको अच्छे से इलेक्ट्रीशियन का काम आना चाहिए। और ये इलेक्ट्रीशियन का काम है, ये किसी बिल्डिंग के अंदर का काम नहीं रहेगा। इलेक्ट्रीशियन का काम है, इसमें से 2 प्रकार से काम रहेगा। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन होता है वो काम रहेगा, और जो एक प्रकार से जो टेम्पररी सेटअप बनाते हैं वहां पर एक प्रकार से थोड़ा हाउस वायरिंग मान लीजिए, और बाकी का टोटल एक प्रकार से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का काम रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिक्वायरमेंट हमने शेयर की हैं वो सभी रिक्वायरमेंट, जिसमें से ग्राइंडर भी है, टर्नर भी है, फिटर भी है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, आयरन वर्कर है, ये सभी रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज है, 20 से 50 ईयर के बीच में एज है। बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो विद इन 7 वर्किंग डेज में वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा। जिन लोगों का इंटरव्यू जस्ट क्रिसमस से पहले हुए थे उन लोगों का वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा। 8 तारीख को ऑफिस खुलेगा, 6 तारीख को तक छुट्टी है, उसके बाद में 7 तारीख से ऑफिस खुलेगा। तो 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में वर्क परमिट एप्लीकेशन हो ही जाएगा, क्योंकि
क्योंकि क्लाइंट ने पहले से ही कंफर्म किया था। और अभी जिन लोगों का इंटरव्यू होगा उनका एग्जैक्टली 7 वर्किंग डेज के बाद में उनका भी अप्लाई हो जाएगा। तो प्रोसेस काफी फास्ट है। और अभी इस टाइम पर जो भी टर्म्स रिवाइज हुए हैं, सैलरी बढ़ी हो या फिर कोई भी इमिग्रेशन के टर्म्स चेंज हुए हैं, वो सभी टर्म्स इसमें अप्लाइड होंगे। तो नए वर्क परमिट नए सिरे से आएंगे और उन वर्क परमिट के लिए जो भी प्रोसेस रहेगा बहुत ही इफेक्टिव होगा, रिजल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और प्रोसेस भी कंपेयर टू पहले के प्रोसेस से फास्ट होगा। इसमें लगभग 5 to 6 मंथ के अंदर पूरी प्रोसेस होने के चांसेस हैं। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो डिटेल है उसके लिए आप एक बार क्वारीज करें, प्रॉपर तरीके से टीम को कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से स्कैन करें। क्वालिटी स्कैन होना चाहिए, तभी आप डॉक्यूमेंट भेजें, केवल मोबाइल से पिक्चर लेकर ना भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा, जहां पर नीड होगी हम आपको गाइड करेंगे। इंटरव्यू से पहले आपको गाइड किया जाएगा, बिल्कुल जैसे कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाए। और ऑब्वियसली हमारा मतलब क्या है, योर नीड्स अवर एम्बिशन। हमारा मतलब वही है, आपकी नीड अगर फुलफिल होगी तो हमारा एक प्रकार से मिशन फुलफिल होता है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। पहले जरूर था कि पोलैंड के ऊपर रिजल्ट नहीं आने वाले थे, कम उम्मीद लग रही थी, लेकिन अभी जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से आई एम कॉन्फिडेंट कि जैसे मार्च अप्रैल होगा उसके बाद में फ्लो आ जाएगा, वीजा स्टैंपिंग का आपको दिखना शुरू हो जाएगा। केवल हमारे ऑफिस से नहीं, और भी जगह से जहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम होता है। मैं दूसरी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हमारे ऑफिस की तो बात मैं जरूर करूंगा। हमारे ऑफिस में पोलैंड की वर्क परमिट आना तो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, वीजा स्टैंपिंग अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। पोलैंड की बात कर रहा हूँ। पोलैंड अप्रैल में से हम लोगों का वीजा स्टैंपिंग शुरू हो जाएगा पोलैंड का, और उसके बाद बैक टू बैक ये चीजें चलती रहेंगी और इसके ऊपर हम हर एक पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं। जो जो पॉइंट हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर हम गलती कर देते हैं कि वीजा रेशो डाउन हो जाता है, कहां पर क्लाइंट की नीड, इमिग्रेशन लॉयर की नीड और जो ऑफिसर की नीड क्या होती है, इन सब के ऊपर हम लोग डीपली काम कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि जब कोई फेलियर होती है, फेलियर के बाद में दूसरा प्रोजेक्ट बनता है ना, तो छोटे से छोटी चीजों को ध्यान दिया जाता है ताकि अगला प्रोजेक्ट सक्सेस हो। वही चीज हम लोग कर रहे हैं जिससे कि हमारा आगे का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहे, रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। और जो लोग सपना सजाते हैं यूरोप में सेट होने के लिए, शेंगन कंट्री में सेट होने के लिए, उनके लिए प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बजट इफेक्टिव है, इसमें कम कॉस्ट में वो प्लान कर सकते हैं और ऑब्वियसली एक लॉन्ग टाइम करियर प्लानिंग कर सकते हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स भेजें, टीम को कांटेक्ट करें, उसके बाद में एप्लीकेशन पुट करें। 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में इंटरव्यूज होंगे। उसका शेड्यूल आपको हमारे कलीग मंडे से शेयर करना शुरू कर देंगे। जो लोग एप्लीकेशन करेंगे, जो पहले से कर चुके हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो उम्मीद करते हैं अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर करें, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।